कि जिसके पास घर है उसको इंशाअल्लाह इसी इलाके में घर मिलेगा, ये मेरा वादा है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया था कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में मुद्दे के बारे में बात करने निकला था अपने घर से, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका सपोर्ट रहा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि लास्ट टाइम पे आप सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और मेरे बाद मेरे और जो दोस्त लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं शब्बीर भाई से ख़ास विषय में मिलने आया था कि मैं अभी तक देख पा रहा था, अभी टाइम हो रहा है 11:30 रात के। मैंने देखा कि जो एक हफ्ते से हमारे डी सेक्टर में डीपी प्लान को लेके कुछ बातें चालू थी, उस पर अब तक कोई वीडियो बना नहीं था। तो मैंने सोचा शायद मेरे जो काबिल दोस्त लोग हैं उनको शायद इसमें इंटरेस्ट ना हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शब्बीर भाई से इस बारे में बात किया जाए, क्योंकि मैंने देखा एक वीडियो में कि शब्बीर भाई वहीं थे। तो शब्बीर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे बोलने का भी मौका मिला, और आप भी इस बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के शुक्रगुजार है कि इस विषय पर आप हमसे बात करने को आए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये पूरे इलाके के लोगों का जो भविष्य है ना, उसके बारे में ये विषय है। राजकारण इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए आपने हमको इस पे टाइम मांगा, ये तो मेरा फर्ज होता है, और हमने उसके लिए यस बोले। शब्बीर भाई, आपको देखा, अभी मैं बात करना चाहूँगा शब्बीर भाई कि बहुत शॉर्ट में नहीं बात करूँगा इस पर, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इस चीज़ को देखेंगे वीडियो को, तो उनको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। डीपी प्लान में पहले जाता है डी सेक्टर और ई सेक्टर से लेकर ट्रॉम्बे तक, कि वहाँ पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं 20-25 सालों से कि यहाँ पर एक रोड आएगा, और रोड जो है मेजरमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और अचानक एक नया डीपी आता है। अब जो पहले लोग डर रहे थे, अपना घर बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिनका भाव मैं आपको बता दूं, जो 10 लाख का घर था वो 5 लाख में भी बड़ी मुश्किल से जा रहा था, क्योंकि एज ए मेरा फ्रेंड है वहाँ पर, जो घर बेचने की कोशिश कर रहे थे कि घर बिक जाए। अब ऐसा हो गया कि वो जो घर नहीं बिक रहे थे, अब उसके भाव डबल हो जाएंगे, और जिनके घर अभी अभी बने हैं, काफ़ी घर उधर पे मेरे जानने वाले भी हैं जिनके घर अभी अभी बने हैं, उनके घर अब वो लोग फिक्र में आ गए कि अब हमारा कब टूटता है। इसके बारे में विस्तार से बताइए। और मैं आपको देख रहा था कि आज जो है M-Ward से ऑफिसर भी आए थे, वो लोगों को समझा रहे थे कि अपना आधार कार्ड दे दीजिए, अपना लाइट बिल दे दीजिए, किस वजह से दे दीजिए। इसके बारे में आप विस्तार से मुझे बताएंगे। देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है ये, क्योंकि BMC के जो जैसा लोगों की सोच है कि हमको थोड़ा बहुत मालूमात है, वो हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए, गए कुछ दिनों से जब से ये सर्वे चालू हुआ है, तो ऐसा है कि चितागंज में अक्सर ये होता है। देखो, मैं ये बहुत बारीकी से बात कर रहा हूँ। ये पूरे चितागंज के जो डी सेक्टर, ई सेक्टर, ए सेक्टर, बी सेक्टर, ये सारे लोगों का है ना, इसके अंदर सी सेक्टर, नानावाड़ी, ये सब लोगों का है ना फ्यूचर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी सियासत नहीं है। गए 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि कभी कोई आ रहा है चलो हमारे साथ, कभी कोई आ रहा है चलो हमारे साथ, कोई किधर जाने की जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह, ऐसा करके लोगों को ये सिर्फ ऐसा है कि इलेक्शन का टाइम है, अपना दुकान चला रहे। ये मेरा साफ बात, मतलब एकदम क्लियर कट आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, महाराष्ट्र नगर जो भोगदा है, वहाँ से जो रोड आस्ते आस्ते ई सेक्टर की तरफ इस तरफ आ रहा है, चितागंज की तरफ आ रहा है, ये ऑलरेडी कुछ हद तक ए सेक्टर तक पहुंचा है। वो भी इनकम्प्लीट रोड है। इनकम्प्लीट रोड इन सेंस कि रोड होना 90 फीट होने वाला है, 90 फीट का रोड चौड़ा होने वाला है। वहाँ से आएगा, ये आते हुए सीधा अपने कब्रिस्तान के सामने से, मेराज मस्जिद के बाजू से ये होते हुए फारूक भाई के घर के सामने से ये सीधा स्टार स्कूल वगैरह होते हुए ये एसएस स्टूडियो तक जाएगा, जहां पे वो मैदान है, वहां जाके टच हो जाएगा VN पुरो को। और ये बहुत सालों से प्लान था, ये बहुत सालों से था, लेकिन पहला कम था, लेकिन अब जाके ये बड़ा प्लान हुआ है, चौड़ा 90 फीट का हुआ। तो ये
अब क्या हो रहा है मालूम है कि कोई आरएल रोड अलाइनमेंट नहीं आया, सिर्फ अंदाजन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सिर्फ अंदाजन लोगों का सर्वे हो रहा है कि ये बाजू से भी इतना हो सकता है, ये बाजू से भी हो सकता है। और दूसरी बात, कल हम लोग वार्ड ऑफिसर से भी मुलाकात किया, मैं खुद जाके, मेरे साथ में फारूक भाई हमारे MIM के फारूक भाई भी थे और 2-4 जन थे, हम लोग जाके बात किए। तो वार्ड ऑफिसर का भी यही बोलना था, हमारे अनीस खान साहब AE जो है उनका भी यही बोलना था कि ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब अंदाजन, इसके आगे क्या होगा, कैसे होगा, जब ये लाइन बनेगा ये लोग सर्वे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, DP डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वहां से जो रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर फिर वो यहाँ के डिमार्केशन करेंगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, बराबर। उसके बाद में जब डिमार्केशन फाइनल होगा, डिमार्केशन फाइनल होने के बाद में फिर लिस्ट बनेगी कितने लोगों का जाने वाला है, मतलब कभी तभी, आज नहीं कुछ होने का। और उसके बाद में फिर वापिस से ये जो बायोमेट्रिक होता है ना, जो थंब लिया जाता है, ये तभी वापिस से लिया जाएगा, फिर नोटिस मिलेगी, फिर अपने को डॉक्यूमेंट्स अपने को जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में पात्र अपात्र की लिस्ट होगी, उसमें जितने लोग एलिजिबल हो गए, पात्र हो गए, वो एक रहेगा, जो अपात्र हो गए फिर उनकी अपील होगी। अपील होने के बाद में वापिस से उनको मौका दिया जाएगा अपील का, वापिस से डॉक्यूमेंट जो कम रहेंगे वो जमा करने का। ऐसा करके ये प्रोसीजर बहुत लंबा है। आज तो ऐसा हो गया चीता कैंप में कि आज ये सर्वे हो रहा है और कल घर टूटने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए टाइम है, बहुत टाइम है। और मतलब अभी तो ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि शुरुआत हुई है और कुछ लोग उतावले हो गए कि इलेक्शन है, थोड़ा अपन भी रोटी सेक लेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। देखो, ये फ्यूचर का, एक इंसान के अपने फ्यूचर की बात है, घर बोले तो अपनी फ्यूचर की बात है, तो उसके ऊपर कोई सियासत नहीं होना चाहिए। हम भी है ना, देखो मैं इस चीज के ऊपर है। आज हाँ, एक अच्छा याद आया कि आज ये लोग जो थंब ले रहे हैं यहाँ पे बुला के, उसकी वजह है कि अगर इलाके में करेंगे तो झूठ हो जाएंगे, काम करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए लोग यहाँ पे BMC ऑफिस में, पुलिस स्टेशन के पीछे वहां पे बुला रहे हैं। वहां पे बुला के थंब क्यों लिया जा रहा है? तुम्हारा आधार कार्ड या पैन कार्ड या इलेक्ट्रिक बिल क्यों मांगा जा रहा है? क्यों? क्योंकि चीता कैंप में भाड़ोतरी भी बहुत ज्यादा है। जब 2004-5 में जब चीता कैंप में आग लगा था, फिर लिस्ट बनी थी, जब लिस्ट बनी थी ना, तो तभी भी है ना बहुत सारे लोग, हमने खुद ने महसूस किया, हमने खुद ने है ना उसको भुगता है कि घर मालकी का नाम बाजू में रह गया और भाड़ोतरी का नाम आ गया था। तो इस टाइम पर वो गलती नहीं होनी चाहिए बोलकर, इस टाइम पर भाड़ोतरी लोग नहीं होना चाहिए, घर मालक का नाम आना चाहिए बोलकर, नहीं तो उसका भी एक लफड़ा होता, नहीं समझे? इसके लिए घर मालिक को मिलना चाहिए बोलकर आज थंब लेके कि हाँ ये मेरा घर है और मैं इसका मालिक ही, इतना ही सिर्फ है। फिर किसी को किधर जाने की जरूरत नहीं, ये सारा चीज हो रहा है। देखो, किसको किधर जाने की जरूरत नहीं, थंब इंप्रेशन लेके ये प्रोसीजर शुरू हो रहा है सिर्फ। और कुछ नेता तो ऐसा दिखा रहे ये एंड हो रहा, नहीं समझे? तो ये सारा चीज नहीं है। इसके अंदर आराम से अभी ये चलेगा और आगे चल के इसमें जिसकी भी मदद हमको लेनी पड़ेगी, सबकी मदद लेंगे अपन, नहीं समझे? इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सबने मिलके काम करने का। यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है कि अपना अकेले का दुकान चलाने का, ऐसा नहीं, सबने मिलके इसमें आना पड़ेगा। पार्टी को बाजू में रखो, MLA को भी साथ में लेंगे, MP को भी साथ में लेंगे, नगर सेवक साहब को भी साथ में लेंगे, बाकी के कार्यकर्ता को साथ में लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बैठ के कॉमन डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, मेरी सोच है, मेरे ऑलरेडी इस ताल्लुक से हमारे MP साहब से मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि मेरी MP साहब से बात हुई है
बराबर है कि इस पे अपने को बैठ के अपने को कुछ करना है, क्योंकि कैसा जाएगा, क्या जाएगा, लाइन किधर से होगी, ये सारा लोगों को बोलेंगे। मेरा ये डिमांड है और ये पूरा इंशाल्लाह कोशिश है कि चीता कैंप के लोगों को, वो भी आज लोगों को डरा जाता है, तुमको माहौल में फेंकेंगे, तुम्हारे को इधर फेंकेंगे, उधर पानी मिलने वाला नहीं है, ये नहीं मिलने वाला, ये सारी बातें झूठ है। पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जितना रोड बनने वाला है, तो रोड बनने के टाइम पे सारा चीज डिस्प्ले होगा, किसका किसका घर, सारे लोगों को पहला यहीं पे, कहां पे, चीता कैंप, हाँ, कि यहीं पे अगर उनको कुछ ऑल्टरनेट बंदोबस्त होता है, घर के एवज में घर, वो भी अच्छा 225 स्क्वायर फीट वाला नहीं, अच्छा घर अगर देते हैं फ्लैट, तो यहां से फिर उसके बाद में आगे का प्रोसीजर होगा। ये सिर्फ आजीज है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे माँ बहनों को, भाइयों को, सबको गुजारिश करता हूं कि आपने कोई भी चीज बेचना है तो घाई घाई में बेचने की जरूरत नहीं है, खरीदना, मतलब जो कुछ करना है, कोई आज ही अलाउद्दीन का चराग है कि आज घसेगा और होने वाला नहीं है। इसका प्रोसीजर लंबा है और तरीके से होगा। और बीएमसी का ऐसा नहीं है कि बीएमसी वाले ने कुछ सोचा और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको सारे लोगों को, उनको एमएलए को भी पूछना पड़ेगा, उनको एमपी को भी पूछना पड़ेगा, उनको नगर सेवक को भी पूछना पड़ेगा, साथ में हमारे जैसे को भी पूछना पड़ेगा। और इंशाल्लाह देखो, जहां तक है पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सारे लोगों को यहीं पे इलाके में ही बसाएंगे, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, ये सारे अपने हैं। तो अपनों को बाहर नहीं भेजने का, हमारी ताकत कम होगी, तो अपनों को यहीं पे रखने की पूरी कोशिश रहेगी। उस ताल्लुक से अभी राहुल भाई दिल्ली में है, एमपी साहब हमारे, आने के बाद में उनसे भी मुलाकात करेंगे, 1-2 राउंड उनसे भी, सारे चीज को एक अच्छा चीज इलाके को देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कोई अभी बायोमेट्रिक हो रहा है, अब जाके बायोमेट्रिक कराओ, आपको ऐसा कुछ नहीं है, खाली आपको एक कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है कि हाँ मैं शब्बीर हूं, मैं ये घर का मालिक हूं। क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि भाड़ोतरी उसका फायदा नहीं उठाना, उसके लिए वो सारा चीज किया जा रहा है। बाकी लोग बोलते रहेंगे, ये रहेंगे, लोग डराने की भी कोशिश करेंगे, दलालों का अपना धंधा भी शुरू हो जाएगा। ये सब चीज से आप अवेयर रहिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग उस इलाके में एक ऑफिस खोलेंगे, कोई भी चीज की बात रहेगी तो हम वहां पे बिना दलालों के आप कुछ लोगों को रखेंगे उधर? नहीं, वहां पे बिना दलाल से कोई दलाली की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मसला हमारे चीता कैंप में यही आता है शब्बीर भाई, कि जब कोई ऐसी बात होती है तो 5 नहीं 6 दलाल पैदा हो जाते हैं, जिनको कुछ पैसे के लिए हमारे, अरे उनका भी तो घर है ना। लेकिन शब्बीर भाई देखो, ये अक्सर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे खास करके चीता कैंप में है ना, लोगों के तकलीफ को ये करके ही अपना घर चलाया जाता है, नहीं समझे? तो इसके लिए उसके बारे में ये नहीं, हम लोग इजीली अवेलेबल है। जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, तुम आने से पहले हमको तुम्हारे इधर बुलाओ, हम लोग आएंगे। देखो कल जाके हमने वार्ड ऑफिसर से बात किया, बराबर है, और लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया अनीस खान साहब से, आज आए ना ऑफिसर, वार्ड ऑफिसर यहाँ पे आया, यही मेंटेनेंस यहाँ पे आए, क्योंकि हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। अपने को वहां जाने की जरूरत नहीं, अपने को क्योंकि दुकान नहीं चलाना है, तो अपन यहाँ लाने की कोशिश। कोई चीज की, कोई किसी को 1 रुपए की दलाली देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास, देखो वर्ड मेरा सुनो, कि जिसके पास घर है उसको इंशाअल्लाह इसी इलाके में घर मिलेगा, ये मेरा वादा है। इंशाअल्लाह जरूर हम आपके साथ रहेंगे, अगर उस वक्त आप आवाम के साथ में। तो शब्बीर भाई एक चीज में, आप तमाम जितने भी हमारे जो बड़े लीडर हैं चीता कैंप में, उनसे एक सवाल है मेरा। बड़े किस तरीके से? किसी भी तरीके से, जो पॉलिटिक्स में आज उनको, जिनको 25 साल हो गए, जिनको 50 साल हो गए, जिनको 40 साल हो गए, जब चीता कैंप बसा, हमारे बाप दादा को बीआरसी से फेंका गया चीता कैंप में, और आज हमको फेंका जा रहा है कहीं और।
कल हमको हमारे बच्चों को भी यही सेम चीज करनी पड़ी, क्या फायदा हुआ इतना लंबा जर्नी का। चीता कैंप में आज तक कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो हमारी आवाज को उठाकर कहीं जाकर रख सके। आज हमारे पास एमपी जो है, ठीक है, वो एमपी का एरिया लगता है इतना बड़ा, तो एमपी आएंगे तो उनसे बात करेंगे। हमारे जो एमएलए हैं उनका भी एरिया इतना बड़ा लग जाता है कि उनके पास जब उनको बुलाते हैं तो वो भी आ ही जाते हैं। लेकिन क्या चीता गेम के अंदर कोई एक ऐसा होल्ड करता हुआ नेता है जो नहीं है ऐसा नहीं है कि चीता कैंप में नहीं है। और सब अपने अपने तरीके से कोशिश करने की तरीके है ना अलग होते हैं, नहीं समझे है। और मतलब ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते ना अपन कि हाँ कि मैं हूँ या ये है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन कैसा मालूम है कि मतलब ऐसा आदमी चाहिए कि ऑफिसर के आंख में आंख डाल के बात करने वाला चाहिए, नहीं समझे, तो ही जाके ना इसका और कोई चीज को डिसीजन, मतलब कोई इलाके की तरक्की चाहिए। देखो तुम जैसा बोले ना हमको वहां से उठा के यहाँ डाले, वो इमरजेंसी का टाइम था। यहाँ से अभी तुम्हारे को उठा के और कहीं डालेंगे तुम्हारे बच्चों को, ये भूल जाने का। तभी की बात अलग थी, 1976 था, सेम खौफ है। 1976 था, अब 2022 है, किधर भी नहीं जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ के लोग कहीं भी लोग जो चीता कैंप में अभी रह रहे हैं, आपका दावा है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, चीता कैंप में इनको इंशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है। क्यों मालूम है कि आज जो लोग रह रहे हैं ना उनके सामने हम लोग छोटे के बड़े हुए जी, बराबर है। और अगर ऐसे वक्त में अगर उनका हम लोग साथ नहीं देंगे, देखो इसमें बहुत दिल पे पत्थर रख के अपने को डिसीजन लेना है, नहीं समझे, कोई सियासत नहीं करना है। नहीं, सियासत नहीं करना है। हाँ, जो है। और तुमको मालूम है शब्बीर, मतलब अपन तो जो उतना ही बोलते हैं ना जितना करके दिखा सकते, जी जी, नहीं समझे। तो इंशाअल्लाह नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी, क्योंकि वैसा कोई चीज प्लानिंग है, वैसा कोई चीज अपन सोच रहे, वो अपन मेरे दिमाग की बात मैं करूंगा, शाहनवाज अपने दिमाग की बात करेगा, फारूक भाई अपने दिमाग की बात करेंगे, सब अपने अपने दिमाग का। जो मेरा दिमाग है, जो मेरी सोच है, मेरे सोच के हिसाब से मैं और भी हमारे एमपी एमएलए से ना डिस्कस करूंगा कि हमारे लोग यहाँ से ये अगर ये ऐसा कुछ करे तो ये हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो वैसे कुछ के ऊपर अमल करेंगे। और वो चीज के ऊपर जो मेरे दिमाग में है वो चीज अगर फारूक भाई पूछेंगे तो उनको डिस्कस करूंगा, शाहनवाज भाई पूछेंगे तो उनको डिस्कस करूंगा, और कोई भाई पूछेंगे तो उसको। क्यों मालूम है कि ये मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा घर अकेले का नहीं बन रहा है, ये इलाके की आवाम के लिए सोचना है अपने को। डीपी तो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो अब नहीं, अब डीपी भी होगा, रोड भी बनेगा और चीता कैंप का माहौल भी चेंज होगा इंशाल्लाह। देखिए, क्योंकि तुम जैसा बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को, तो मेरे बाप दादा ने कैसा निकाला टाइम, वो हमने देखा, हमने कैसा निकाला, तो क्या मेरे बच्चे भी वैसे निकालने चाहिए कि नहीं? उनको भी ये होना चाहिए, अच्छे माहौल में होना चाहिए। लेकिन जब इलाके का अगर तरक्की हो रहा है तो लोगों के जो फ्यूचर्स की कुर्बानी देके नहीं होनी चाहिए। हमारे लोगों को भी एडजस्ट करो और तुम इलाके की भी तरक्की करो, ये मेरा सिंपल मांग है। शुक्रिया शब्बीर भाई, वैसे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बात किया और इसको बहुत अच्छे लेवल पे लगेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस पे जितना हमसे हो सके हम उतने लोगों से मिलेंगे, तमाम जितने भी, जैसे आज हमने शब्बीर भाई से बात की, शब्बीर भाई ने अपनी तरीके से बात किया कि मैं एक भी घर चीता कैंप वालों को चीता कैंप से बाहर जाने नहीं दूंगा। और जिसका घर है उसको घर मिलेगा। ऐसे ही देखते हैं कि और लोग क्या कहते हैं, और मैं आवाम से भी मिलूंगा, वहाँ के लोगों से, और उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और मेरे इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई मुश्किल नहीं है, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो वहां पर रहने वाला पट्टा है, मैं कह दूं दोस्तों, कम से कम 2000 लोग, ज्यादा ये मेरी नजर से देख रहा हूं मैं, शब्बीर भाई कह रहे हैं और भी ज्यादा, 2000 से ज्यादा लोग बेघर होंगे। इसमें अपने बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन हम शुक्र अदा करेंगे शब्बीर भाई का कि उन्होंने कहा तो कम से कम कि लोग कहीं नहीं जाएंगे, और हम इनसे आगे जाके लड़ेंगे भी इस बात पे कि शब्बीर भाई आपने कहा था। एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि जब तक ऐसा नहीं है कि हमें में तुमको उठा के फेंक देंगे, नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक एक और एक लोगों को घर नहीं मिलेगा,
जब तक एक और एक लोगों यहाँ का घर खाली नहीं करने का, नहीं समझे? ये वो अभी, हाँ, आज मैं पब्लिक के अंदर गया था तो फॉरेस्ट वाले आए, तभी कौन नहीं दिखा, वो बात अलग थी। क्योंकि फॉरेस्ट का एक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि फॉरेस्ट के जमीन पे कब्जा हो रहा था, तुम बैठे थे, इसके लिए वो किए थे, वो बात अलग थी और ये बात अलग है। उस बात को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट की जमीन पे तुम बैठे थे, इसके लिए उधर एक्शन हुआ था, ऐसा उनका बोलना है। मगर आज वो बात नहीं है, आज है ना तुम्हारे घर के जगह में है ना रोड जाने वाला है, ये तुम्हारी कुर्बानी है। तो ये बात को वो बातों से नहीं जोड़ने का। हाँ, ये देखेंगे कि उस टाइम पर जो लोग उजड़े हैं उसको भी कैसा बसाने का, उसके बारे में भी सोचेंगे। शुक्रिया शब्बीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं सबसे मिलूंगा आने वाले वक्त में, जरूर इस मुद्दे को हम लोग सब मिलकर, तमाम जनता और मैं मिलकर अच्छे लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे तमाम वीडियो को, और हमारे घर को हम बचा के रहेंगे। घर के बदले घर तो जरूर लेंगे, इंशाल्लाह, किसी को भी बेघर होने की नहीं देंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ में इसमें जुड़िए, और हम देखेंगे तमाम लोगों से बात करके कि रिजल्ट क्या से क्या आता है। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।